अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है कढ़ाई गोश्त। ये बहुत मज़ेदार बनने वाली आज की रेसिपी है। आपने आपके आगे जाके ईद पे भी काम आएगी। ये देखो हमारे पास 2 किलो गोश्त है। देखो मैं एक दुकान से लेता हूँ, कितना अच्छा और कितना प्यारा माशाल्लाह गोश्त है। अगर गोश्त अच्छा होगा तो आपका खाना अच्छा बनेगा। कोई भी चीज़ होगी, सब्ज़ी अच्छी होगी तो सब्ज़ी अगर बाहर से आप अच्छी लाएंगे तो घर में आके बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। ये मेरे पास आधा किलो टमाटर है, आधा किलो तकरीबन प्याज है। 2 किलो गोश्त में आधा किलो मैं प्याज डाल रहा हूँ। अच्छा, हमेशा मैं गंडी गंडी आपको बताता हूँ। मैं हम लोग इसमें इसको गंडी बोलते हैं। लहसुन की ये गंडी है। और ये देखो इतना पीस मेरे पास अदरक का। ये मैंने लहसुन छील के रखा हुआ। मैं कहा शायद गंडी गंडी आप बोलते हो कि किसको बोल रहा है। ये मेरे पास 8 मिर्चें सब्ज, और ये कुटी हुई मिर्च भर के मैंने एक चावल खाने वाला चम्मच ले लिया, और 1 चम्मच मैंने चाय वाला नमक ले लिया। आखिर में जाएंगे, ये काली मिर्च आधी चम्मच ली है। खुश्क धनिया मेरे पास चावल खाने वाला भर के मैंने लिया। ये मैंने मेथी ली है आधी चम्मच चावल खाने वाली खुशबू के लिए। 1 प्याली इसमें घी जाएगी। ये हमारे पास 2 किलो गोश्त था। ये ताज़ा गोश्त था। ये देखो आधा लीटर पानी मैंने पकड़ा चढ़ा दिया था। ये पक रहा हुआ, उबल रहा है। अब इसमें शामिल कर देना। मेरे पास एक चाय खाने वाला चम्मच जो है ना, वो है कि कुटी हुई मिर्चें। एक आधे चम्मच मैं नमक डाल रहा हूँ इसके अंदर। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर प्याज डाल देना, लहसुन डाल देना। ये प्याज मैंने डाल दिया। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ लहसुन, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, सब पक के एक जान हो जाएगा। अब मैंने इसको मिक्स करके ढकना लगा देना वहाँ। ये देखो मैंने आधा लीटर सिर्फ पानी डाला हुआ। इसी में हम इसको 25 से 30 मिनट चलाएंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। आधे घंटे बाद हमने इसको ढकना खोल रहे हैं और गोश्त हम अपना चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया। ये देखें बहुत अच्छा गल गया। अच्छा, ये 1 चम्मच आप खुश्क धनिया का डाल रहे हैं। इसको मोटा मोटा हम ग्राइंडर कर लेंगे। काली मिर्च हमने पीसी हुई मोटी मोटी कूटी हुई, इसको भी हमने मोटा मोटा पीसना है। अब हम 1 प्याली घी की डाल रहे हैं इसके अंदर। 2 किलो हमारे पास गोश्त था, तो इसलिए 1 प्याली घी की जाएगी। तो इसकी अच्छी तरीके से भूनेंगे तो फिर जाके बनाई होगी तो स्मेल ख़त्म होती है कोई भी चीज़ हो। अगर घी ज़्यादा डालें तो बाद में निकाल लेना चाहिए। इसको हमने खूब गर्म करना आज। खूब गर्म करने के बाद इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। हम डाल लें आधा किलो टमाटर। इसको आपने गलाना माँ, क्योंकि हमारा गोश्त भी गला हुआ। वो गोश्त हमने फिर इसके अंदर डाल के अच्छी तरह भून लेना माँ। तो इसके साथ ही मैंने अभी ये डाल रहा हूँ हरी मिर्ची। देखो मैंने बीच में से दो दो काट ली हैं, ऐसे करके काट ली हैं। यूँ अदरक मैंने चॉप कर लिया, ये भी डाल रहा हूँ। मेथी मैं अभी डाल रहा हूँ इसके अंदर। जो मैंने 1 चम्मच चाय वाला रखा है, मेथी अभी डाल देता हूँ। खुश्क धनिया, काली मिर्चें ये हमने आखिर पे डालनी है। अब इसको हम ढक देंगे, ढकना लगा देंगे। जो अच्छी तरीके से हमारे टमाटर गलने चाहिए। ये सब्ज़ी मिर्चें हैं, जब पकेंगी तो इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू चले जाएंगी। हमें इसको उतनी देर पकाएंगे जितनी देर ये टमाटर बिल्कुल गल नहीं जाते। अब हम अपने टमाटर चेक कर रहे हैं, मसाला ग्रेवी। ये देखिए
माशाल्लाह घी छोड़ दिया हुआ, इसका मतलब ये हमारा टमाटर देखे बहुत अच्छी तरह गल गया। अब हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना, गोश्त डाल के दम पे रख देंगे। गोश्त भी हमारा गल गया, ये हम गोश्त डाल रहे हैं। अब मज़ीद इसको हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही जो हमने मेथी डाली। अब हम इसके अंदर खुश्क धनिया और काली मिर्चें ये डाल रहे हैं। अब इसके हम ढक देंगे इसको कम से कम 10 मिनट के लिए। ये ऐसी इसके अंदर ग्रेवी होनी चाहिए, ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़ा देगी। हमारे गोश्त गलने का तकरीबन आधा घंटा लगा था। अब मैं इसके ऊपर ढकना दे रहा हूँ। 10 मिनट के बाद हम हटाएंगे इंशाल्लाह। हमारा ये जो है आज का गोश्त कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के बाद हम इसका देखो ढकना हटा रहे हैं। अब ये देखिए बिल्कुल हमें जैसी इसकी ग्रेवी चाहिए वैसी ही है। अब मैं आपके सामने चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये देखो माशाल्लाह ऐसी ग्रेवी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि खाने के काबिल हो। रोटी भी तो खानी होती है ना इसके साथ। ये देखो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो गया। आपने आखिर पे ऐसे सब्ज धनिया डालना वहाँ नींबू के साथ आपने थोड़ा सजा देना, जैसे मैं ये सजा रहा हूँ नींबू के साथ आप थोड़ा सजा देना। तो मुझे दीजिए इजाज़त। यकीनन आपको आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने फॉलो ज़रूर करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलो।